ईरानी मुजाहिरीन मुल्की इदारों का कंट्रोल संभालने, ईरान के मुहिब्बे वतन अपना एहतजाज जारी रखें। अमेरिका की मदद पहुंचने वाली है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरानी अवाम को बराह रास्त पैगाम। ट्रंप ने ईरानी हुकाम के साथ होने वाली तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि 24 घंटे में सबको ईरानी सूरत हाल का पता चल जाएगा। कातिलों और जुल्म करने वालों के नाम महफूज रखो, इन्हें जल्द इनके जराइम की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान पर मुमकिन हमले के लिए अमेरिका की हिकमत अमली तैयार। अमेरिकी जंगी तैयारों की कतरी एयरबेस पर सरगर्मियां तेज। B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार समेत दीगर जंगी तैयारों की परवाजें। कतर ने किसी अस्करी कार्रवाई को तबाहकुन करार दे दिया। अमेरिका और कनाडा का अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने कहा कि ईरानी क़यादत के दिन गिने जा चुके हैं। यूरोपीय ममालिक का ईरानी हुकूमत से मुजाहिरीन पर फौरी क्रैकडाउन खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी खतरे से निमटने के लिए सरप्राइज तैयार है। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नसीर ज़ादे का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। कहा कि दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। जारहियत की तो हमारा जवाब गैर मुतवक्के और हैरानकुन होगा। ऐसा जवाब देंगे दुश्मन दंग रह जाएगा। हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। वाशिंगटन ने कोई हमाकत की तो दुनिया भर में अमरीकी मुफादात हमलों की इज्जत में होंगे। जो मुल्क अमरीकी जारहियत में सहूलतकारी करेगा उसे भी माफ नहीं किया जाएगा। अरब मीडिया को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा कि जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात चाहते हैं। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों का मकसद ट्रंप को मुदाखलत का मौका देना था। सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती कौंसिल अली लारीजानी का कहना है कि ईरानी अवाम के कातिल ट्रंप और नेतन्याहू हैं। ट्रंप के एलची स्टीव विटकोफ की साबिक शाह ईरान के बेटे रजा पहलवी से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान में जारी एहतजाज पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान में हुकूमत तब्दील होने की सूरत में रजा पहलवी खुद को उबूरी लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। रजा पहलवी 1979 से अमरीका में मुकीम हैं। ईरानी सरकारी ओहदेदार की एहतजाज में 2000 अमवात की तस्दीक। रॉयटर्स ने दावा किया है कि यह पहला मौका है कि ईरानी हुकाम ने मुल्क की बदअमनी में इतनी बड़ी तादाद में अमवात का एतराफ़ किया है। ईरानी ओहदेदार ने मजीद कहा कि 2 हफ्तों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकार भी जाँ बहक हुए। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने मजीद कहा कि अमवात के जिम्मेदार वो अनासिर हैं जिन्हें हुकूमत दहशतगर्द करार देती है। ईरानी ओहदेदार का मरने वाले मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों का तनासुब बताने से गुरेज। इंसानी हुकूक की तंजीम ने दावा किया है कि ईरान में 10,000 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरान ने 2021 के बाद से रूस को $3 अरब के मिसाइल फरोख्त किए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कुल हथियारों की मालियत $4 अरब से ज्यादा है। ईरान ने फतह 360 और दीगर बैलिस्टिक मिसाइल रूस को दिए। रूस ईरान के हथियार यूक्रेन जंग में इस्तेमाल कर रहा है। रूस के यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेनी शहर खार्किव समेत दीगर 3 शहरों का हुलिया बिगाड़ दिया। तबाहकुन रूसी हमलों में 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने 18 मिसाइल और 293 ड्रोन दागे। हमले से कार्गो टर्मिनल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल ने पोस्टल इमारत को भी निशाना बनाया। ग्रीनलैंड मॉस्को के साथ इल्हाक कर सकता है। रूस की सलामती काउंसिल के नायब चेयरमैन ने तंज किया कि ट्रंप को अपने मकसद की हुसूल के लिए जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि चंद दिनों में ग्रीनलैंड में अचानक रेफरेंडम हो सकता है। ग्रीनलैंड के रिहायशी रूस में शामिल होने के लिए वोट दे सकते हैं।
अडियाला जेल में बानी पीटीआई से बहनों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। दाहगल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी से मुलाकातें ना होना अफसोसनाक है। हर हफ्ते हम आते हैं और इंतजार करके वापस चले जाते हैं। मुलाकातें होंगी तो हालात में बेहतरी होगी। अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। आईनी तवाज़ुन हर हाल में होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने पहले जलसे की इजाजत दी, फिर रास्ते रोक दिए। सोहेल आफरीदी के दौरे कराची के आखिरी दिन उनका रवैया बदल गया। दहशतगर्दी एक नासूर है। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों से मुतल्लिक किसी के दिल में नरम गोशा नहीं होना चाहिए। काज़ाकिस्तान की वजारत तवानाई की बुहरा असवद में 2 ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन हमलों की तस्दीक। टैंकर्स रूसी साहिल के करीब टर्मिनल पर खाम तेल लोड करने जा रहे थे। वाक़े की तहकीकात जारी। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में विफाकी एहलकार के हाथों खातून की हलाकत। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए। रियासत मिनेसोटा और रियासत इलिनॉय ने मुकदमा दर्ज किए। रियासतों में विफाकी एजेंटों की तैनाती कलअदम करार देने का मुतालबा। अमरीकी सदर ने ईरान पर नई तिजारती पाबंदियां लगा दी। ईरान के साथ कारोबार करने वालों पर 25% टैरिफ आए। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कि 25% इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी होगा, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अमरीकी इक़दाम से चीन के सबसे ज्यादा मुतासर होने का खदशा। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। रूस, ब्राजील, भारत, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक भी मुतासर होंगे। चीन की एकतरफा अमरीकी पाबंदियों की सख्त मुखालफत। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि टैरिफ या तिजारती जंगों में कोई फाते नहीं होता। दबाव या जबरदस्ती से मसाइल हल नहीं हो सकते। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। छापों के दौरान घरों से अमरीकी हथियार और धमाका खेज आलात मिले। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है मुजाहिरीन के घरों में कार्रवाई के दौरान अमरीकी असलहा पकड़ा गया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर अब्दुर्रहीम मौसवी का कहना है अमरीका और इसराइल ने ईरान में कालादम दाइश के दहशतगर्द छोड़े। हम अपनी जानें देकर ईरान की हिफाजत करेंगे। उधर ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जोर टूट गया। दारुल हुकूमत तेहरान समेत दीगर शहरों में हालात मामूल पर आने लगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई ने हुकूमत के लिए रैलियों को सराहा। उधर ईरान ने पहली बार स्टारलिंक इंटरनेट बंद कर दिया। ईरानी इंटेलिजेंस ने ईरान में स्मगल किए गए स्टारलिंक यूनिट्स भी पकड़ लिए। ईरान में कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की वतन वापसी। 2 दिनों में 200 के करीब पाकिस्तानी शहरी वतन वापस पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर गवादर के मुताबिक ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का अमल जारी है। ईरान से मजीद 51 तलबा वतन वापस आए। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि ईरान ने तलबा को जाने की इजाज़त दे दी है। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी सफरी दस्तावेज अपने साथ रखें। जिन पाकिस्तानियों की दस्तावेज की मयाद खत्म हो चुकी वो फौरी राब्ता करें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, असद खैसर और आमिर डोगर पीटीआई वफ्द में शामिल थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अपोजिशन लीडर के कागजात पर कोई एतराज़ नहीं। आज दस्तखत की तस्दीक हो जाएगी। कल तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। जुम्मे को कौमी असम्बली सेशन में हमारा अपना अपोजिशन लीडर होगा। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन होना एतमाद साजी की जानिब अहम कदम होगा। स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकिरात से मुतालिक कोई बातचीत नहीं हुई। आमिर डोगर ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई ही अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। GHQ में NPSC की DGISPR से मुलाकात। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाक फ़ौज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार।
DGISPR ने कहा कि कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानी पर इत्तेफाक राय वक्त की ज़रूरत है। NPSC ने फितनल खारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत की, कहा दहशतगर्दी का कोई जवाज नहीं, नफरत अंगेजी, फिरकावारियत और तकफीरी बयानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक। PIA का कनाडा और बरतानिया की रेल सर्विसेज से तारीखी इश्तराक। PIA की टिकट पर हवाई और ट्रेन सफर की सहूलत मिलेगी। PIA की परवाज से जाने वाले कनाडा में रेल से 8 अहम शहरों का सफर कर सकेंगे। मैनचेस्टर और लंदन के सफर पर मुसाफिर 50 से ज्यादा शहरों तक सर्विस हासिल कर सकेंगे।